हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूत बना रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों ये 9वां वीडियो है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये 9वां वीडियो है जो हम कवर करने जा रहे हैं। और इसमें भी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों। तो अगर आपने पहले वाले 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको देखना चाहिए और वहाँ से आपको जो भी डाउट हैं दोस्तों वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप बेसिक से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और इस एक बात और बता दोस्तों कि जो मैंने क्वेश्चन लिए रखे हैं, ठीक है, ये आपके जो एसएससी का बुक है राकेश यादव सर का, उस बुक से हम ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उस बुक को आपको पढ़ना है, इसका देखेंगे आप प्ले स्टोर पे भी ये बुक अवेलेबल है और इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है। तो इस पूरी किताब को अगर पढ़ लेते हैं तो आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके मैथ बनते हैं, तो आप दोस्तों यहाँ से पढ़ करके एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बन पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और चलिए चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन जो हैं अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है दोस्तों जो 1008 रुपये में बकरियां खरीदता है। यानी अब मतलब ऐसे कहें कि 2 बकरियां, नहीं लिखा है यहाँ पर, 2 बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी को 20% के हानि पर बेचता है तथा दूसरे बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, कि जो बकरी हानि पे बेची गई है वो कितने में खरीदी गई होगी। देखिए दोनों को मिलाकर 1000 आदमी खरीद रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि पहले बकरी को कितने में खरीदा और दूसरे बकरी को कितने में खरीदा, ये आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है कि दोनों जो बकरियां हैं ना, उनके जो एसपी हैं वो सेम है, मतलब उनको समान मूल्य पर यानी समान कीमत पर ही बेची गई हैं। यानी दोनों का एसपी क्या है, समान है। तो अगर हम देखें, अगर सीपी की बात करें, सीपी और एसपी की अगर हम रेशियो पता करें दोस्तों, सीपी और एसपी का रेशियो, तो आप बताइए कि पहले बकरी को 20% हाथ पर बेची गई है। ठीक है, तो 20% का मतलब हमने आपको बताया था कि जो 20% का मतलब होता है वो होता है 1/5। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 5 में खरीदा गया है तो 1 कम करके बेचा गया होगा, यानी 4 में बेच दिया गया होगा। कितने में? 4 में बेच दिया गया होगा। फिर कहा जा रहा है कि दूसरे बकरी पे 44% का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। यानी 44% का अगर मतलब आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44% का जो मतलब है, ठीक है, 11/25। अब इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, इसका अर्थ ये हो गया कि अगर बकरी को 25 में खरीदा है तो 11 अधिक लेकर बेचा गया होगा और 25 और 11 कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, देखिए ये पहले बकरी की बात कर जा रही है, पहले बकरी की, और ये दूसरी बकरी के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आप हमको बस इतना बताइए कि देखिए ध्यान से समझिए बात को कि जो एसपी है दोनों का तो सेम है, यानी पहले बकरी में को जितना बेचा गया उतने ही दूसरे बकरी को बेचा गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जो यहाँ पर दूसरे बकरी का जो एसपी है वो 36 है और पहले का कितना है, 4 है। तो ये बराबर तो है नहीं। तो अगर आपको इसको बराबर करना है तो आपको पता होगा इसमें आपको 9 से अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप 9 से इधर करेंगे तो 9 से आपको इधर भी करना पड़ेगा, मतलब इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो अब देखिए ध्यान से, अब हम एक काम करते हैं दोस्तों कि इसमें हम 9 से गुणा कर रखते हैं। किससे? 9 से गुणा, क्योंकि 9 चौका कितना हो गया, 36, तभी तो बराबर होगा। इसमें भी तो 9 से गुणा करना पड़ेगा आपको। अब आपका ये कितना हो गया भाई, आपका हो गया 9×5 = 45। अब आप चाहे तो यहाँ पर देखिए, इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये कितना हो गया भाई, 45। ठीक है, कितना हो गया, 45, और ये कितना हो गया, 36। ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब आप हमको इतना बताइए
कि दोनों बकरियों का जो कीमत है मिलाकर कितना हो गया, दोनों बकरियों का जो कीमत है वो मिलाकर हो जाएगा 9 पच्चे 45 यहाँ पर और 25 यहाँ पर, यानी 45 25 कितना हो गया 70। अच्छा, यहाँ पर पूछा क्या गया कि जिस बकरी को हान पे बेचा गया है उसकी कीमत क्या थी। ठीक है, ध्यान से, तो हान पे बेचा गया बकरी कौन है, पहले बकरी है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर जो देखा गया दोनों बकरियों का कीमत है, ये तो यहाँ से 70 निकल गया, लेकिन क्वेश्चन से कितना दे रखा है 1008 दे रखा है। कितना दे रखा है 1008। और जब आप इसको कैंसिल करेंगे आप, तो कैंसिल करने से आपको कितना मिल जाएगा 70 जो है ये बराबर हो जाएगा 1000 के। तो एक किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे जो एक बराबर होगा वो हो जाएगा 1008/70 के। अच्छा, लेकिन हमको निकालना क्या है भाई, हमको निकालना है कि पहले बकरी का कीमत निकालना है जो उसको हान पे बेचा गया है। तो इसकी कीमत कितनी है भाई 45, कितनी है 45, यानी हमको 45 का वैल्यू निकालना है। तो 45 का वैल्यू निकालना है, तो इसमें 45 इधर गुणा कर दीजिए, तो इधर भी 45 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 45 गुणे 1008/70। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 7 से अगर इसको कैंसिल करिएगा तो 7 से कितने बार में 7 एक का नाम 7 हो गया, ठीक है, और 7 एक का नाम 7 यहाँ हो गया, 3 बचा, तो 7 चौका 28 हो गया, फिर 2 बचा, 7 चौका 28, यानी कितना आ गया 1044। कितना आ गया भाई 1044 और ये क्या हो गया 7 10 में 70। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब आप इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो अगर इसको 5 से काटिए तो 5 से कितने बार में, तो कहेंगे 5 से जाएगा 9 बार में, और ये 5 से कितने बार में 2 बार में। अब 2 से इसमें हम 2 से क्या करिए इसको भाग करिए तो ये कितना आ जाएगा 72। अब देखिए 9 गुणे 72 यानी कितना आ जाएगा 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, 63 एक 64, मतलब 648 रुपया क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो बकरी है जिसको हान पे बेचा गया है इसको 648 रुपये में खरीदा गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा हम हल्का सा जूम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें लेंदी सवाल है दोस्तों, लेकिन आप बहुत कुछ अब मतलब अगर कैलकुलेशन आप कर पाते हैं, क्वेश्चन को समझ पाते हैं, तो इसको शॉर्ट में आप कर सकते हैं, कुछ स्टेप आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा और आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 घड़ियों की कुल कीमत 840 रुपये है। एक को 16% के लाभ पर तथा दूसरे को 12% के हानि पर बेचा जाता है। यहाँ पर क्या है, कोई ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होता है। तो लाभ पर बिके गए घड़ी का क्रय मूल्य आपको बताने हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है भाई, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक मेथड है एलिगेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एलिगेशन। तो अगर आप एलिगेशन का मेथड समझ पाते हैं तो दोस्तों आराम से कर सकते हैं, अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम इसके लिए एक वीडियो लाएंगे एलिगेशन के लिए। ठीक है, इसको हम एक चैप्टर समझे एक तरह से है और इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए 2 घड़ियों की जो कुल कीमत है 840 रुपये है। एक को 16% के लाभ पर तथा दूसरे को 12% के हानि पर बेचा गया। तो अगर हम पहले को एलिगेशन मेथड से करें तो पहले इसको देखिए, सिंपल से भाषा में आप समझ पाएंगे। पहले एलिगेशन लगा लेते हैं, चलिए पहले जो पढ़े थे उसको लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 घड़ियों का कुल कीमत कितना है 840, मतलब दोनों को मिलाकर 840 में खरीदा गया। अच्छा यहाँ पर जो है कहा जा रहा है ना तो लाभ हुआ और ना तो हानि हुआ। देखिए हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। मान लेंगे जो पहले घड़ी का जो मूल्य है दोस्तों वो P है, क्या है भाई P1 मान लेते हैं। अब देखिए जो P1 का 12% है दोस्तों ये इक्वल हो जाएगा दूसरी घड़ी को मान लीजिए P2, और P2 का मतलब P1 का 12% नहीं, P1 का जो 16% है इक्वल हो जाएगा P2 के 12% के। क्यों? क्योंकि दोस्तों साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर आप इसको आप लाभ पे बेच दे रहे हैं और इसको हानि पे बेच दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। आपने जितना में खरीदा उतने में बेच दिया, मतलब इससे जो लाभ आप कमा रहे थे 16% से वह 12% के हानि के तो बराबर हो गया, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा
और इसको थोड़ा और छोटा करते हैं दोस्तों, यहाँ परसेंट खत्म हो जाएगा। और 4 से कितने बार में, 3 बार में, और 4 से कितने बार में, 4 बार में। अब यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, P1 और जो P2 है, अगर इनका आप रेशियो निकालें तो 3 बटे कितने आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि P1 का जो अगर 3 में है तो P2 कितना मिला होगा, 4 में मिला होगा। लेकिन क्वेश्चन से क्या है भाई, दोनों का दिया है, तो दोनों का जो मूल्य है 4 3 कितना हो गया, 7। और इस 7 किसके बराबर हो गया, तो 7 बार हो जाएगा आपका 840 के। ठीक है, 7 किसके बराबर हो गया, 840 के। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको जब, तो 7 से कितने बार में, 7 एक 7 हो गया, और 7 दूना 14 यानी 12, यानी 120 आ गया। कितना आ गया, 120। मतलब 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू 120 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया भाई, तो लाभ पर बेचे घड़ी का क्रय मूल्य, तो लाभ पर किसको बेचा गया था, P1 को बेचा गया था, तो P1 का आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो P1 कितना है भाई, 3 है, और 1 का वैल्यू कितना है, तो 1 का वैल्यू आपका 120 है, तो 3 का वैल्यू क्या जाएगा, 3 गुणे 120, यानी 3 गुणे 120, यानी आपका निकल जाएगा 12 36, यानी 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 360 ही क्या हो गया राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गई। अब एलिगेशन का मेथड लगा लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। एलिगेशन का मेथड कैसे निकालते हैं, देखिए होता क्या है, वहाँ पर हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए, एक को 16% के प्रॉफिट भी थे तो उसको लिख लीजिए 16%, 16 लिख लीजिए। अब देखिए ये आपका हो गया 12% के हानि पर। ओवरऑल एक को 16% के लाभ पर और एक को 12% के हानि पर। लेकिन ओवरऑल कितना हो रहा है दोस्तों, ओवरऑल इसका जो 0% का ना ही तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं, ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस, इसके लिए इसका 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर इसमें से आप इसको घटा दीजिए, जब 16 में से क्या करेंगे, 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। और जब आप 0 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमेशा बड़े में से छोटे घटाएंगे ना। देखिए 16 बड़ा है किससे, 0 से, तो 16 में से 0 घटा दीजिए। और यहाँ पर 0 बड़ा है किससे, -12 से, तो 0 में से -12 घटाएंगे तो +12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए, तो कैंसिल करेंगे तो एक कितने बार में, ये 3 बार में, और ये 4 बार में। मतलब ये अगर इसको पहला मतलब P1 कर लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, P2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 3 में खरीदा गया है तो ये 4 में खरीदा गया होगा। फिर वही बात, 4 3 कितना हो गया, 7, और 7 का वैल्यू कितना दे रखा है, 840 दे रखा है। यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया, 120 हो गया। तो 3 का वैल्यू पूछा है तो 120 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 120, 3 में 120 से गुणा कर दीजिए, यानी आप जाएगा 360। ठीक है, तो ये तरीका भी है, आप इससे भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, देखिए दोनों मेथड है और दोनों बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर अगले क्वेश्चन की आप बात करिएगा, इस क्वेश्चन में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है, ठीक है, तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो दोनों को 20% का लाभ होता है, लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपये है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपको पता करने हैं। ध्यान से समझिएगा, कहने का अर्थ ये है कि दो व्यापारी थे, एक जो है अपना लाभ विक्रय मूल्य पे जोड़ता है और जो दूसरा है वह अपना जो लाभ है वो क्रय मूल्य पे जोड़ता है। जिस कंडीशन में दोनों को कह रहे हैं कि हमको 20% का लाभ हुआ, तो उस कंडीशन में उन दोनों के जो लाभ का अंतर है कितना है, 85 है। अब थोड़ा गौर से समझिएगा, कहने का अर्थ मेरा ये हुआ दोस्तों, लाभ दो तरह से आप यहाँ पर गणना की जा रही है। एक जो है विक्रय मूल्य पर अपना लाभ देख रहा है और एक जो है क्रय मूल्य पे। पहले की हम बात कर लेते हैं, जो अपना लाभ क्रय मूल्य पे देख रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। पहले व्यापारी के लिए, जो पहला व्यापारी है, अगर बात करें आप 20% का, तो आप कहेंगे 20% का जो मतलब है, ठीक है, 20% का मतलब पहले व्यापारी के लिए जो 20% का मतलब हो गया वो हो गया
1/5। ये जो है अपना जो लाभ है वो क्रय मूल्य पे कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इसका जो सीपी है और इसका जो एसपी, अगर सीपी 5 है तो एसपी कितना होगा? सीपी 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि एक का क्या कर दिया? लाभ कर लिया। ये पहले व्यापारी के लिए हो गया, ठीक है। दूसरे व्यापारी की अगर आप बात करेंगे, दूसरे व्यापारी में तो ये क्या कह रहा है कि ये जो अपना लाभ है वो किस पे देख रहा है? विक्रय मूल्य पे देख रहा है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर अगर सीपी और एसपी की बात करें, सीपी और एसपी की बात करें, सीपी और एसपी, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर इसकी सीपी, इसको क्या विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा है, मतलब इसका जो अगर विक्रय मूल्य कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। अब इस पे 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ, एक सेकेंड, यहाँ इसका विक्रय मूल्य अगर 5 है तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए भाई? तो क्रय मूल्य इसका होना चाहिए, ये देखिए लाभ हुआ है 5 का है और 5 पर 1 का लाभ हुआ है। इसका अर्थ ये हो गया कि इसका जो क्रय मूल्य होगा वो 4 होगा। एक सेकेंड भाई, 4 होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है, यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है कितने का हो गया? 1 का हो गया। और यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट है वो भी कितने का हो गया? 1 का हो गया। अब क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि दोनों का जो सीपी है ना, एसपी, विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। लेकिन आप ध्यान से देखें अगर, ठीक है, ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका जो विक्रय मूल्य है वो 6 है और इसका जो विक्रय मूल्य है वो 5 है, तो बराबर तो हुए नहीं, तो इन दोनों को आपको बराबर करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप इधर 5 से गुणा कर दीजिए और इधर 6 से गुणा कर दीजिए, तो दुक्का जंग बराबर जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, अगर हम इस इधर क्या करें? 5 से गुणा कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 से गुणा करते हैं, इसमें भी तो 5 से गुणा करने पड़ेंगे, इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा और फिर इस एक में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी इसका अर्थ हो गया कि ये जो हो गया 5 × 5 = 25, सीपी कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। एसपी कितना हो गया? 30 हो गया और प्रॉफिट कितना हो गया? 5 हो गया। इधर का हो गया। अब इधर की बात करें तो आप इधर 6 से गुणा करेंगे, मतलब इसमें भी 6 से गुणा, इसमें भी 6 से गुणा और इसमें भी 6 से गुणा। यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं दोस्तों, दोनों को जो डिवाइड करेगा, ठीक है, ये जो लाइन है ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो सीपी है 6 चौका कितना हो गया? 24, एक कितना हो गया? 5 6 का कितना? 30 और एक कितना हो गया? 6 का 9 6। अब यहाँ पर कहा गया है कि दोनों का जो लाभ का अंतर है वो कितना है? दोनों के जो लाभ का अंतर है वो है 85। कितना है? 85। और पूछा कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए, तो दोनों का लाभ का अंतर कितना है? 85। लेकिन यहाँ देखिए दोनों के लाभ के अंतर की अगर बात करें तो कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे 1 का अंतर है, क्योंकि 6 लाभ कर पा रहा है तो ये 5 पा रहा है, यानी 1 का अंतर है। तो 1 किसके बराबर हो गया? 85 के बराबर हो गया। आपसे पूछा गया दोनों का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है भाई? विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य जो है 30 है। कितना है? 30। यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया? 85, तो 30 का वैल्यू क्या हो गया? 30 × 1, यानी इधर भी गुणा कर देंगे तो 30 × कितना हो गया? 85। और इसका अर्थ हो गया कि 0 हो गया, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 1 25, यानी 2550 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर? अगले क्वेश्चन को आप देखें दोस्तों तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, एक व्यक्ति ने 1950 में 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को 20% हानि पर तथा दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया। ये दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य आपको बता देने हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर हम पहले घोड़े की बात करें, जो पहला घोड़ा है, ठीक है, इसके लिए अगर देखें हम तो एक घोड़े को उसके 20% हानि पर तथा दूसरे घोड़े को उसने 15% लाभ पर बेच दिया। तो 20% हानि पर बेचा, इसका मतलब है
CP और SP। 20% खान का मतलब क्या है, 1/5। 20% मतलब 1/5, यानी 5 का सामान था, 5 का घोड़ा था और उसको 4 में बेच दिया। ठीक है, 5 का घोड़ा था, उसको कितने में बेच दिया, 4 में बेच दिया। ये तो पहले घोड़े के लिए हो गया। दूसरे घोड़े को क्या किया, 15% लाभ पर बेचा। ठीक है, दूसरे घोड़े को देख लेते हैं, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। जो दूसरा घोड़ा है इसको 15% लाभ पर, तो यहाँ पर देखिए इसका CP हो गया और इसका SP हो गया। ठीक है, तो 15% का मतलब क्या होता है, आप जानें 15% का जो मतलब होता है 3/20 होता है। कितना होता है, 3/20। 15% का मतलब कितना, 3/20। मतलब 20 का सामान था और 23 में बेच रखा, तो यहाँ पर इसने 15% का लाभ कमाया। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि जो दोनों घोड़े का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हैं विक्रय मूल्य तो समान यहाँ पर है नहीं। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना भाई, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है, 23 है, तो समान कैसे हो गया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, इसके लिए आप एक काम करेंगे कि इस वाले साइड में आप 23 से गुणा कर दीजिए और इस वाले साइड में आप कितने से, 4 से गुणा कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 23 से गुणा करते हैं, तो देखिए 5 3 कितना हो गया, 23 से अगर गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 5 दूना 10 और 1 11, 115 हो गया। 23 चौका 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, 92 हो गया। इधर का हो गया। इधर की बात करें आप, तो इधर देखें आप, तो इधर आप किससे करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो 20 चौका कितना हो गया, 80 हो गया। और इधर आप देखें 4 से, तो 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, 92 हो गया। अब देखिए दोनों का जो SP अब तो क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों का SP क्या हो गया, बराबर। आपसे पूछा गया दोनों घोड़ों का जो क्रय मूल्य है वो ज्ञात करने हैं। दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य, एक व्यक्ति 2 घोड़े खरीदते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए एक का जो क्रय मूल्य है भाई, एक का क्रय मूल्य कितना है, 115, और एक का क्रय मूल्य कितना है, 80 है। एक का क्रय मूल्य कितना है, 115, और एक का कितना है, 80 है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों में हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भाई, रेशियो। 115 और 80 में रेशियो निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे रेशियो भाई, तो देखिए सिंपल सी बात है, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 3 15, इसको 5 से काटिए, तो 5 से कटेगा तो 16 हो जाएगा। कितना, 16 25 80। अब देखिए ये दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 23 और 16, इसको जोड़ लीजिए। जब इसको जोड़ेंगे तो 23 और 16 को, तो 6 3 कितना हो गया, 9। 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कितना आ गया, 39 आ गया। अब ये 39 जो है किसके बराबर है, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य कितना है भाई, 1950 है। 39 बराबर हो गया आपके 1950 के, 1950। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो 1950 इसको अगर 13 से काटें तो 13 तिया कितना हो गया, 39, और यहाँ पर 13 का नाम 13 और 6 बचा, 13 पच्चे 65, 150 हो गया। फिर 3 से काटिए तो 3 पच्चे कितना, 15 50 हो गया। 3 पच्चे कितना, 15 50 है। एक का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा ये गया है कि दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसका कितना है, 115 है, और इसका कितना है, 80 है। तो अगर हम पहले की बात करेंगे तो पहले में 100, जब इसमें आप क्या करें, पहले घोड़े की बात करें तो पहले घोड़े में 115 है ना, तो आप एक काम करिए, 115 में आप 50 से गुणा कर लीजिए। 115 गुणे क्या कर लेंगे, 50, क्योंकि एक का वैल्यू 50 आ गया है। तो ये आपका हो गया 0, 5 पच्चे 25, 5 एकन्नम 5 एकन्नम 5 2 7 और 5 एकन्नम 5, यानी कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 0 0, 5 एकन्नम 5 पच्चे 25, 5 एकन्नम 5 5 2 7, 5 एकन्नम 5, यानी 5775, तो इसका हो गया। अब देखिए ऑप्शन में किसके पास 5775 है, 5775, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं भाई, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर जो 39 है ना, ये यहाँ पर 19,500 है। कितना है, 19,500, तो यहाँ पर आपके कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और यहाँ पर 500 हो जाएगा, तो 500 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 500 से गुणा करिए, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो, फिर तो गलत हो रहा है, 1 सेकेंड्स, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 5 से काटिए, अच्छा सॉरी, ओह ये क्या हो गया, ये 500 आया ना,
तो इसमें 23 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हम उसमें से क्योंकि सिंप्लीफाई किए हैं तो 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 500 में जब 23 से गुणा करेंगे, 500 गुणे क्या कर दीजिए 23, इन दोनों का 1 सेकेंड, आप एक काम करते हैं इसको, हाँ अब देखिए 500 में हम 23, इसमें हम 500 से गुणा कर दीजिए, तो 500 गुणे तो ये 0 हो गया, और 2 5 3 15, 5 दूना 10 और 1 11, यानी 11,500 तो इसका हो गया। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पर 11,500 है, तो ऑप्शन जो है आपका बी ही क्या है 11,500 है, इसी में आपका 11,500, और कोई तो ऑप्शन है नहीं, यानी यही जो ऑप्शन नंबर बी है क्या जगह राइट हो जाएगा। आप चाहे तो आप इसमें भी 500 से गुणा करके देख लीजिए 16 में, तो 16 पचे 80, इसमें अगर 500 से आप गुणा करते हैं 500 से, तो 16 पचे कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है, कितना आ जाएगा 8,000। तो देखिए यानी बी का जो होगा 11,500 और 8,000 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर देखिए, जोसेफ का वेतन 10% कम हो जाता है, उसकी आय को आरंभिक स्तर पर लाने हेतु आय में कितने % की वृद्धि करनी होगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका कई तरह से कर सकते हैं। 10% का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 10% का मतलब हो गया 1/10, इसका अर्थ क्या हो गया, और इसका पहले 10 था तो अब कितना हो गया 9 हो गया। अब क्या हो रहा है कि अब फिर इसको बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए 9 से फिर 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से 10 लाने के लिए 9 पर 1 की वृद्धि करेंगे और गुणे 100 कर देंगे। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अब बी जो है राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदे तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच दिया, तो मेरा प्रतिशत लाभ आपको बताना है। देखिए इसके 2 तरीके हैं दोस्तों करने के, ठीक है। पहला तरीका हम बता दे रहे हैं, 10 रुपये में 11, देखिए इधर आप 10 रुपये है और इधर 10 में 11 रुपये ख़त्म कर लिए, खरीद लिए, ये रुपया हो गया, प्राइज हो गया, और ये आपका आर्टिकल हो गया, सामान जितना आर्टिकल आपने खरीदा है, ठीक है, ये आपका आर्टिकल हो गया। अब फिर कहा 10 वस्तुओं की दर से बेच दी, 11 रुपये में आप अब हमने क्या किया 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिया। तो अब देखिए आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। आप देखिए आप सिंपल सी बात समझ गए होंगे ना, 10 रुपये में 11 वस्तुएं बेचे जा रहे हैं और 11 में 10 वस्तुएं की दर से बेचे जा रहे हैं। 10 रुपये में आप 10 के रुपये में 11 खरीद लाए और 11 रुपये में 10 से बेचे, यानी इसका तो लाभ हो गया आपको, ठीक है। अब लाभ कितना होगा, तो देखिए ये 10 गुणे कितना, इस 10 दाम में 100, यहाँ लिख दीजिए 100, ठीक है। 11 गुणे 11 कितना आ गया 121। अब देखिए आपने 100 पर कितना 100 का सामान था और आपने कितने बेच दिया 121 में बेच दिया, यानी कितना लाभ हो गया भाई 21 का लाभ हो गया, क्योंकि लाभ हम किस पे गिनते हैं, पर 100 पे ही गिनते हैं। तो अगर 100 पे मतलब 100 का सामान था आपने 110 में बेचा तो 10% का लाभ हो गया। 100 का सामान 105 में था तो 5% का लाभ हो गया, और 100 का सामान कितने बेच रहे हैं 21 में बेच रहे हैं, तो आपको 21% का हो गया लाभ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर लाभ कितना हो गया 21% का। तो ये तो एक तरीका हो गया दोस्तों, ठीक है, ये आपका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम बताते हैं आपको, 10 रुपये में यहाँ पर आप लिख लीजिए आर्टिकल और यहाँ पर लिख लीजिए प्राइज। तो 11 वस्तुएं आप कितने में खरीद रहे हैं 10 रुपये में, ठीक है। या तो आप उल्टा कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर आप प्राइज लिख लीजिए और यहाँ पर आर्टिकल लिख लीजिए। आप एक काम करते हैं 10 रुपये में कितने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीद रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं भाई 11 रुपये में 10 बेच दे रहे हैं, 11 रुपये में 10 बेच दे रहे हैं। लेकिन आपको तो आर्टिकल समान है ना, आर्टिकल देखिए यहाँ पर आपने 10 आर्टिकल बेचा और यहाँ पर 11 आर्टिकल बेचा। इसका अर्थ है कि आपने आर्टिकल अभी जो है कुछ रखे हुए हैं, मतलब आर्टिकल क्योंकि आपने जितना खरीदा उतने बेचा होगा ना, तो आर्टिकल क्या अभी आपके पास कुछ, मतलब आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा, दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब जितना खरीदे हैं उतना ही बेचे होंगे, तो इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे। तो इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों कि आप इसमें 11 से गुणा कर दीजिए, किसमें इसमें 11 से गुणा कर दीजिए। तो जब इसमें 11 से करेंगे तो इसमें भी आपको 11 से करना पड़ेगा, और इसमें आप काम करिए 10 से गुणा कर दीजिए, और जब इसमें 10 से करेंगे तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा। अब देखिए ये आपका क्या बन गया, ये आपका ये बन गया अब कि यहाँ पर 100 हो गया, 100 रुपये में कितना 110 खरीद लिए, और यहाँ पर आपने 121
21 रुपये में आपने कितना बेच दिया, 110 बेच दिया। मतलब आपको फाइनली कितना का प्रॉफिट निकल गया, 21 का प्रॉफिट निकल गया, क्योंकि 100 में था ना, पहले 100 में आपने खरीदा था और 121 में बेचा है, यानी आपको यहाँ से 21 रुपये का निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपये की दर से खरीदा। मतलब इसका अर्थ समझिएगा, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, आर्टिकल लिख देते हैं, नहीं यहाँ पर हम प्राइज लिख देते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पर हमने प्राइज लिखा और यहाँ पर आर्टिकल लिखा। अब इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि 1 रुपये में 5 रुपये में 5 आर्टिकल खरीद रखा। ठीक है, और फिर 1 रुपये में ही 3 आर्टिकल बेच रखा। अब देखिए, चूंकि आर्टिकल तो बराबर होने चाहिए। अब आर्टिकल बराबर कैसे करेंगे, तो आपको पता है आर्टिकल बराबर कैसे करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं आर्टिकल बराबर करने के लिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए। तो जब यहाँ 5 करें तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप 3 से कर लीजिए, और जब यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। अब देखिए ये आपका हो गया 3 एक नम 3, और हो गया 3 पचे 15, और यहाँ देखिए 5 एक नम 5, और ये 5 तिहाई 15। अब इसका अर्थ समझिएगा, इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि आर्टिकल तो दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने 3 में तो खरीदा था लेकिन 5 में बेच दिया, तो फायदा कितने का कर लिया आपने, 2 रुपये का। और ये 2 रुपये का फायदा किस पे किया, 3 किस पर किया ना, तो 2/3 गुणे 100 कर लीजिए। और जब इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 66 सही 1/2%, सॉरी 1/3%। ठीक है, 66 सही 2/3%। ठीक है, कितना आएगा, 66 सही 2/3% आपको क्या जगह राइट हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे, देखिए 200 में जब 3 से आप भाग करेंगे तो आपको 66 सही 2/3% मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, फिर 2 क्वेश्चन और इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पर देखिए, अगला को जो क्वेश्चन है, 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछा गया है। देखिए 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए। अब देखिए 100 संतरों का जो मूल्य है वो कितना है, 350 रुपये है। तो एक संतरा का जो मूल्य हो जाएगा कितना निकल जाएगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और फिर इसको हल करते हैं। देखिए 100 संतरे 350 में खरीदे गए, तो 100 संतरे जो हैं, 100 ऑरेंज जो है वो 350 में, तो एक ऑरेंज कितने में, एक ऑरेंज 350/100 में। ठीक है, इतने में, ये तो इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखिए 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। अब देखिए आपके पास कितने संतरे हैं, 100 संतरे हैं, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो 100 संतरों को 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचने पर, देखिए आप बताइए हमको, एक दर्जन का 48 रुपये है, तो आपको पता है 100 संतरे जो हैं, 100 संतरे में कितने दर्जन होंगे, तो 100 संतरे में दोस्तों आपका हो जाएगा, 100 से जब इसको भाग करेंगे आप